गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टुडे। चैप्टर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। दिस इज चैप्टर नंबर 1। टॉपिक जो हम देखेंगे वो है सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का दोस्तों, दैट इज हाउ डू वी नो। अब इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में डेट्स, इवेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लीज प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि हमको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कैसे पता चलता है। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हमको कैसे पता चलता है। तो देखो, इंडियन हिस्ट्री अगर हम बात करें तो 250 इयर्स ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर मैं बात करूं और अभी से हम देखें तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री 250 इयर्स तक की है। वो डेटा हमारे पास है बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड है लिखित में। सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो डेटा होता है वो मेंटेन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी जगह को गवर्न करने वाले जो लोग होते हैं दे मेंटेन द रिकॉर्ड्स। समझना, इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। आप क्लास के मॉनिटर हो, मैडम ने बोला उन बच्चों के नेम्स लिखना जो मस्ती करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, जो बातें कर रहे हैं। आपने उन बच्चों के नेम्स लिखे कॉपी में मैम को दे दिए। मैम, दे वर नॉट लिसनिंग, दे वर शाउटिंग और दे वर डूइंग ऑल द मस्ती इन द क्लास, राइट। अब उनके साथ क्या होता है वो मैडम पता डिसाइड करेगी। लेकिन आपने क्या करा? आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करा। ये सबसे इजी एग्जांपल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग डायरीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। नहीं, मैं एक बहुत सिंपल सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो ब्रिटिशर्स ने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड्स बनाए थे, जो बातें नोट डाउन करी थी, जब इंडिया में उन्होंने जो भी चीज़ें करी थी, जैसे कोई ऑर्डर आता था ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई सा ऑर्डर आता था या बाद में ब्रिटिशर्स का कोई ऑर्डर आता था क्वीन का, तो वो नोट किया जाता था। तो यहाँ लिखा है एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी प्लान, एवरी पॉलिसी, एवरी डिसीजन, agreement, investigation, anything that was happening was written down। ये लिख के रखते थे। अब कुछ भी हो रहा है, मतलब इंग्लैंड से कोई ऑर्डर आया, इंडिया में ये करना है, ठीक है, वो लिखा। इंग्लैंड से एक पॉलिसी आई, इंडिया में अडॉप्ट करना है, इंडिया में अप्लाई करना है, ये करा। इंग्लैंड से कुछ, यहाँ से जो टैक्स जा रहा है, यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है, वो नोट करा। यहाँ पे कहीं फाइटिंग हुई 1857 की, आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मंगल पांडे जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके नेम्स लाइक पूरी लिस्ट लेते लेते तो सालों लग जाएंगे। अनसंग हीरोज कहते हैं उनको। अब ये सारी चीज़ें ना ये नोट करके रखते थे। अच्छा, इसमें ना ये करना रहता था, ये सारी चीज़ें करना रहती थी, क्योंकि बाद में जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को पता रहेगा कि हमसे पहले जो पर्सन था उसने क्या करा है, हमको कहाँ से कैरी ऑन करना है। आप ये थोड़ी करेंगे, किसी ने अगर आपको लिखना है 1 to 100 और आपके किसी फ्रेंड ने आपकी कॉपी में लिख दिया 1 to 50, तो आप 51 से लिखना शुरू करोगे, आप 1 to 100 फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब ये जो चीज़ चल रही है ना, ये एक हैबिट बन गई थी ब्रिटिशर्स की, मेमोज लिखना, रिपोर्ट्स बनाना, ये सब हो गया ब्रिटिशर्स को। अच्छा, एक चीज़ थी, ब्रिटिशर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ठोक ठोक के सिखाई गई थी। नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहा ना उसको प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, ताकि वो रिकॉर्ड रूम में बाद में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में जाए, पता रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जैसे उस वक्त तहसीलदार का ऑफिस था जो टैक्स कलेक्टर थे, फिर कलेक्ट्रेट था जो कि रेवेन्यू कलेक्टर थे, लॉ कोर्ट्स जहाँ पे ऑर्डर बताते जाते, सबके पास में रिकॉर्ड रूम्स थे दोस्तों। ये सब लोग
इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, और उसके बाद में कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जैसे आर्काइव्स हैं, म्यूजियम्स थे, ये सब इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए बनाए थे। नाउ लेटर और मेमो जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाते थे ना एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, वो भी आपको आर्काइव्स में अभी मिल जाएंगे कि भैया इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ये लेटर या मेमो गए, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इनको पढ़ के हम लोगों को ये जो हिस्ट्री की बातें ना ये पता चलती, क्योंकि इन लेटर और मेमोज को पढ़ के जो उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो पॉलिसीज बनाता था, गवर्नेंस करता था, वो सारी चीज़ें यहाँ होती थी। अब हम उन लेटर्स मेमोज को पढ़ के उस वक्त की हिस्ट्री पता कर लेते हैं। हाँ ठीक है, उनमें डेट्स भी होती है साइड में। 19th सेंचुरी की शुरुआत में ठीक है ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ना ये बहुत अच्छे से कॉपी करके कैलीग्राफी वगैरह करके रखते थे। कैलीग्राफी इज़ एन आर्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाली थिंग, ठीक है। तो वो रखते थे क्योंकि इन चीज़ों को वो लोग संभाल के रखना चाहते थे। एक जगह थी जैसे कि नेशनल आर्काइव, फिगर 4 है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये 1920 में इन्होंने बनाया था न्यू दिल्ली में। यहाँ पर ये बहुत वाइस रीगल पैलेस, जिसे आज हम लोग राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, उसे वाइस रीगल पैलेस बोलते थे। ये बताता था कि ब्रिटिशर्स ने ये जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया था ना, ये पूरी बिल्डिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दोस्तों, वहाँ पे आपको आज भी बहुत सारे ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और ये 1920s में बन के आई थी ये बिल्डिंग। और दोस्तों यहाँ पे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना उस वक्त के, वो सब स्टोर करके रखते थे ब्रिटिशर्स। अब हम अगर इस जगह जाएं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, हमको ब्रिटिश एरा के टाइम की कितनी बातें पता चल जाएगी। जस्ट इमेजिन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कलेक्टिंग द थिंग्स एंड व्हाई इट हेल्प्ड। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं। पहले तो ठीक है, वो डेटा किसने बना के रखा था? ऑफिशियल्स ने। सर्वे, इंडिया को रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स को इंडिया की टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, वेरियस प्लेसेस, हाँ इंडिया से रॉ मटेरियल लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे क्या उग रहा है, कहाँ पे क्या ग्रोथ ज़्यादा होती है, कैसी लैंड है, माइनिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, कहाँ पे क्या मिनरल्स होते हैं, वो सब चीज़ें। ट्राइबल एरियाज़ में कौन सी ट्राइब्स के लोग रहते हैं जो काम आ सकते हैं लेबर बनाने के लिए, सर्वे करना पड़ते थे। सर्वे इज़ व्हाट? कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो वो सब करते थे। और ब्रिटिश सर्वेज इसलिए करवाते थे बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। मतलब एक देश को अगर आपको गवर्न करना है ना, तो सबसे पहले उस देश के बारे में जानो। यहाँ बड़े इंटेलिजेंट थे वो लोग। हाँ, अर्ली 19th सेंचुरी में सर्वेज होने लगे पूरे इंडिया में। इन सर्वेज में जैसा मैंने आपको बताया वो सारी बातें वो सब नोट करी जाने लगी। किस रीजन में ज़्यादा हमको ध्यान देना है, किस रीजन पे कम ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें। ये जो होता था ना 19th सेंचुरी के एंड के बाद में, मतलब ये 19th सेंचुरी मतलब हम कहेंगे ईयर 1800। जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, मतलब 1900 जब शुरू हुआ। हाँ, ये भी एक कंसेप्शन है हाँ दोस्तों, प्लीज़ याद रखना, मैं सबको बता रहा हूँ। फर्स्ट सेंचुरी अगर हम बोलेंगे ना तो वो होगा 0 to 100 ईयर। तो 100 से लेके 200 ईयर तक आपको ना ये जो होगी वो सेकेंड सेंचुरी कहलाती है। इसलिए अगर आज 2000 चल रहा है तो इसको हम 21st सेंचुरी कहते हैं। ये जो चीज़ होती है ना ये आपको प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इट वॉज अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, बट प्लीज़ 20th सेंचुरी आते आते, मतलब ईयर 1900 आते आते, एवरी 10 ईयर्स में एक सेंसस होने लगा। ये सेंसस में ना पॉपुलेशन, रिकॉर्ड, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कौन सी जाति के लोग रहते हैं, क्या वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगी। वो आज भी चल रहा है हमारे यहाँ। जो पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है ना वो एवरी 10 ईयर्स होता है दोस्तों। इस साल खैर वो नहीं हो पाया, 2021 में इट वॉज सपोज टू हैपन, बट ड्यू टू कोविड इट वॉज नॉट like conducted. We are probably looking forward to get it done like within next 1 or 2 years. टाइम लगता है यार। ये सब चीज़ें होने लगी, सर्वेज होने लगे।
अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ये सारे रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन आ गई, तो हिस्ट्री पता चल गई क्या? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या बातें नहीं बताई गई थी? देखो ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, इनसे हमको एक चीज याद रखना है, बहुत जरूरी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं बच्चों। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो, वो सिर्फ वही रिकॉर्ड रखना चाहेगी जो उसके लिए नीडेड है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में छोटा नागपुर रीजन या चंपारण रीजन में कितने किसान रहते हैं, टैक्स लेना ना। लेकिन उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि वो किसान क्या खाता है, कैसे जी रहा है, समझ गए? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, ये देखो, ये फिगर 6 में बताया आपको, जेम्स प्रिंसेप, ही वाज लाइक अ पर्सन हु वेंट फॉर मैपिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो ये बंगाल में एक सर्वे चल रहा है, मैपिंग चल रही, मैप और एक सर्वे चल रहा है, किस तरीके से हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती थी। इमेजेस फ्रॉम 1832। अब ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि ब्रिटिशर्स कुछ इमेजेस नहीं बताते हैं। अब ये फिगर 7 में ना 1857 के इंडिपेंडेंस के वॉर की, रिबेल्स की एक इमेज बताई है यहाँ पे। इसमें बताया है कि किस तरीके से रिबेल्स पे ब्रिटिशर्स आके अटैक कर रहे हैं, एंड व्हाट हाउ आर दे बीइंग लाइक प्रोजेक्टेड। अब ये इमेज में हमको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि भैया ब्रिटिशर्स आके रिबेल्स को दबा रहे हैं, रिबेल्स हार रहे हैं, रिबेल्स लूट रहे हैं सामान। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1857 में जो वॉर हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस का, क्या उसमें हमारे इंडियन सैनिक जो थे वो क्या लूटने के लिए गए थे? नहीं। इसलिए हमको एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली ये याद रखना है कि सारी हिस्ट्री हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा से नहीं मिलती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको वही दिखाना चाहता है जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि ये इसके ना एक कैप्शन लिखा था, म्यूटनस सिपाही शेयर द लूट। मतलब ये जो म्यूटनस सिपाही थे ना, ये जो सिपाही थे जो म्यूटनी कर रहे थे, इन लोगों ने जो लूट की रकम थी वो बांट ली आपस में। अब ये बात बहुत गलत इमेज दे देती है, इसमें तो आप उनको डकैत बता रहे हो, दे आर लूटर्स, जबकि ऐसा था नहीं, दे वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इंडिया की फ्रीडम चाहिए हमको, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज नहीं था, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट यहाँ पे आपको दिख गया है एक पॉइंट ऑफ व्यू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो आर्काइव्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। वो बताते हैं कि भैया वो लोग क्या सोच रहे थे हमारे बारे में, और हम लोग क्या मीनिंग रख रहे थे, हमारी मेंटालिटी क्या थी, वो सब चीज़ें नहीं पता चल रही है। अब देखो, ये हमको पता है, जब हम इन दूसरे सोर्सेस के बारे में ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो हमको ये पता चलता है कि ये सोर्सेस बहुत सारे हैं जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, इंडियन बुक राइटर्स, इंडियन लोगों की उस वक्त की थिंकिंग। लेकिन बस प्रॉब्लम ये, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो हमें सोर्सेस पता कहाँ मिलते हैं? लोगों की डायरीज में। अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक की एक स्टोरी है। हॉलोकॉस्ट जो हुआ था जो नाज़ी जर्मनी में, उसमें ज्यूज के ऊपर कितना एट्रोसिटीज़ करी गई थी, वो हॉलोकॉस्ट के बारे में उस बच्ची की बुक से बहुत ज़्यादा हमें पता भी चलता है। तो वो हमें नाज़ी जर्मनी के रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वॉर के एंड में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में, हिटलर ने अपने नाज़ी ऑफिशियल्स को ये बोल दिया था सारे जला देना, पेट्रोल भिजवा के जलवा दिए थे। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उस मतलब लाइक डिस्ट्रक्शन करवाया गया था। लेकिन लोगों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, डायरी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, पॉपुलर बुकलेट्स होती है, उससे मिलता है। प्रिंटिंग थोड़ा आगे बढ़ी तो न्यूज़पेपर छपने लगे, हमारे इंडियंस ने भी न्यूज़पेपर छापने शुरू करे, उससे भी हमको बहुत सारी ब्रिटिशर्स के बारे में बातें पता चलने लगी, हमको हमारे इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू पता चलने लगे। तो ये सब चीज़ें आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंदुस्तान टाइम्स का हम यहाँ पर एक बॉक्स पढ़ते हैं, प्लीज़ ये सोर्सेज ज़रूर पढ़ना दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक इन 1946, पुलिस ने हड़ताल कर दी थी 1946 में।
More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as protest against their low salaries and bad quality of food supplied to them from Police Line's kitchen. As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. One of the strikers said, "The food supplied to us from the Police Line's kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat." हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946, इंडिया की आज़ादी के पहले की खबर है ये। अब इंडियन फ्रीडम डायस्पोरा की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से याद रखना, एक मिला जुला एफर्ट था, सबका एफर्ट था इसमें, किसी एक पर्सन का ये काम नहीं था। हाँ, इनकलकेट आइडियोलॉजी कुछ लोगों ने करी थी, लेकिन फिर वो फैल गई थी। और उसके बाद में जैसे ये स्ट्राइक है, पुलिस लाइंस में पुलिस वाले रहते थे, इंडियन पुलिस वाले, उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं खाना खाएंगे क्योंकि ये खाना तो फिट नहीं है, हम क्या जानवर भी नहीं खा सकते इस दाल रोटी को। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स से छापी। अब ये एक पेपर में खबर मिली, क्या ये खबर आपको ब्रिटिश आर्काइव में उनके डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी? नहीं। तो क्रक्स ये है कि हिस्ट्री में यू कैन गो अहेड एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज ऑल्सो, some sources that provide that information that is not provided in government archives. किसान लोग, पेजेंट लोग कैसे जी रहे थे, ट्राइबल्स कैसे अपनी लाइफ जीते थे, अरे सड़क पे रहने वाला एक गरीब क्यों गरीब हुआ, क्या उसकी लाचारी थी, ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट आर्काइव में नहीं मिलेगी। इस चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं यहाँ पर। I guess you can go ahead and recollect them and answer them now. फिर भी अगर डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना बच्चों। केविन सर इज साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।